राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वक्री शनि, जी हाँ, कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव 14 नवंबर तक वक्र अवस्था में है। वक्री शनि जाते जाते आपको क्या दे के जाएंगे, चलिए जानते हैं। वक्री शनि का फल जो अभी तक शनि को देना चाहिए था वो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हुआ। यदि किसी ग्रह का अंश बल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है तो वह उतना फल नहीं दे पाता, क्योंकि 25 डिग्री से ऊपर जब ग्रह का अंश बल बढ़ता है तो वो युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर होता है, और वृद्धावस्था मृतक के समान होती, किसी काम की नहीं होती। इसीलिए अंश बल जितना कम होगा उतना प्लेनेट के लिए अच्छा होगा, उतना प्लेनेट आपको शुभ फल देंगे। लेकिन ज्योतिष कहता है कि यदि राहु और केतु का अंश बल 25 डिग्री से ऊपर हो और वो जितने वृद्धावस्था में होते हैं वो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो युवावस्था में होंगे तो उनका युवावस्था में रहना अच्छा नहीं है। अगर वो युवावस्था में होंगे तो कुरपाटी जरूर मचाएंगे सबके जीवन में, इसलिए उनका वृद्धावस्था में रहना ही ठीक है। बाकी और प्लैनेटों का अंश बल जितना कम होगा उनकी शुभता में और उनके फलों में अच्छा रिजल्ट देखा जाएगा। चलिए जानते हैं इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा, कौन से कार्य सिद्ध होंगे और क्या सावधानी रखनी है और क्या आपको सतर्कता बरतनी है। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि आकाश मंडली जितने भी गोचर होते हैं, ट्रांजिट होते हैं, जितने भी वो सब चंद्र राशि पर होते हैं। ना वो लगन चार्ट पे होते हैं, ना वो आपके D1 पे होते हैं, ना D9 पर होते हैं। जो भी आकाश मंडलीय गोचर होगा, परिवर्तन होगा, वो आपकी चंद्र राशि पर होगा। इसलिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। और चंद्र राशि आपकी जन्म की जो राशि होती है, जिस राशि में आपका जन्म हुआ होता है, उस राशि वो राशि जन्म राशि होती है और वही चंद्र राशि होती है। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे, आपको सब स्क्रीन पे शो होता रहेगा। इसमें शनि का अंश बल 25 डिग्री है। चूंकि शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल उल्टी दिशा में बढ़ेगा, यानी 25, 24, 23 इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब आप 23 अगस्त की कुंडली देखिए तो शनिदेव का अंश बल यहाँ 23 डिग्री है। अंश बल 25 से बढ़कर 23 डिग्री हो गया, यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार करके युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही शनि का अंश बल बढ़ता जाएगा, 23, 22, 20 इस प्रकार होगा। 15 नवंबर की कुंडली देखिए शनि का अंश बल इसमें 18 डिग्री है और ये कुंभ राशि में बैठे हैं। ये जो निशान है ये तब तक रहेगा जब तक शनि वक्र अवस्था में यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। यानी 15 नवंबर को शनि का अंश बल 18 डिग्री रहेगा और ये पूर्ण युवा होंगे। चलिए जानते हैं इस गोचर में शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे। ये मेष राशि की कुंडली है। शनि का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी 11th हाउस में हुआ है। इसे लाभ भाव भी कहा जाता है। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन पर, 7वीं दृष्टि पंचम 5th हाउस पर और 10वीं दृष्टि 8th हाउस पर पड़ रही है। शनि आपको किस तरह का खराब फल दे रहे थे, चलिए जानते हैं। उसके बाद जानेंगे 29 अगस्त से 14 नवंबर के बीच शनि आपको किस तरह का शुभ फल प्रदान करेंगे, कौन कौन से आपके काम बनेंगे। लेकिन देखिए जो आपको खराब फल मिल रहे थे वो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी को इस तरह का फल प्राप्त हुआ हो। जिनकी कुंडली में शनि कमज़ोर हो या पाप प्रभाव में हो या पाप ग्रहों से दष्ट होंगे, उनकी कुंडली में, उनकी लाइफ में ज़रूर देखने को मिला होगा। देखिए शनि 11th हाउस में बैठकर आपके लगन पर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। लगन भाव क्या होता है, पहले ये जानिए कि लगन भाव आपका पूरा व्यक्तित्व, आप स्वयं। तो सबसे पहले इसका सीधा असर आपके माइंड, मन, मस्तिष्क, दिमाग पर हुआ होगा। और जब मन शांत ना हो तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता, जिससे आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा। क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 12th हाउस के स्वामी है, तो डेफिनेटली आपके खर्चे बढ़े होंगे, स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। क्योंकि 12th हाउस वह खर्चों का, हॉस्पिटल का होता है।
आपके मन में आलस बढ़ा होगा, काम करने का मन नहीं करा होगा। आपने क्या किया होगा, आपने सोचा होगा कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों कर। आपने ये काम करा होगा। और कहावत क्या है, कल करे सो आज, आज करे सो अब कर। आपने इसका उल्टा ही कर दिया। इस तरह से आपने काम को टाला होगा। इसका क्या रिजल्ट आपके सामने आया होगा, आपका कोई भी काम टाइम पर पूरा नहीं हो पाया होगा। फिर उस काम को पूरा करने के लिए मेहनत संघर्ष किया होगा, और यदि काम टाइम पर पूरा नहीं हुआ होगा तो सोचा हो चलो अब छोड़ छाड़ के, अब काम को सबको छोड़ छाड़ के किसी शांत वातावरण में एकांत में चले जाएं। आपने ये काम कर, अब आप चाहे बिजनेस कर रहे थे या जॉब, या गवर्नमेंट सेक्टर में थे या प्राइवेट सेक्टर में, कहीं भी कार्यरत थे आप, वहाँ आपका मन ना लगना, काम का देरी से होना, आपका संघर्ष करना जैसी परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हुई होंगी। इससे आपका बिहेवियर, स्वभाव थोड़ा सा में चिड़चिड़ापन देखने को मिला होगा। इससे आपके दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हुआ होगा। पैरों से संबंधित समस्याएं, आपको अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, आलस, इस तरह की समस्याएं आपके साथ हुई होंगी, क्योंकि शनि गुरु के माध्यम से फल दे रहे हैं, और गुरु 12th हाउस के स्वामी है। और 12th हाउस आपके खर्चों का, व्यय का, हॉस्पिटल का, अनावश्यक खर्चों का होता है। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब कहते हैं ना लिमिट से ज़्यादा हो गए, तो कुछ लोगों को क्या है, कर्ज लेने की भी नौबत आई होगी। लाभ भाव 11th हाउस में शनि थे, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम घटती चली गई होगी, जिसका इफेक्ट आपकी आर्थिक स्थिति, आपके बैंक बैलेंस पर देखने को मिला होगा। क्योंकि आपके 5th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। जो जातक लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए थे, उनको भी लगातार नुकसान हुआ होगा। स्टूडेंट्स की एजुकेशन में कोई ना कोई अड़चन आई होगी, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो सफलता नहीं मिली होगी। संतान से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे, और जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। शनि की दृष्टि 8th हाउस पर, और 8th हाउस कष्टों का, अचानक परेशानी का होता है, जिससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में संघर्ष, स्ट्रगल बढ़ा होगा। इस टाइम पीरियड में आपने परिवर्तन किया होगा तो आपको सफलता नहीं मिली होगी, और स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। खास करके कमर के नीचे के रोग, यूटीआई इन्फेक्शन, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्याएं देखने को मिली होगी। चलिए जानते हैं 29 अगस्त से 14 नवंबर के बीच क्या क्या परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे, क्या क्या लाभ आपको अब प्राप्त होंगे। देखिए, जब ग्रह वक्री होता है तो वो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देता है। तो आपकी कुंडली में 10th हाउस के स्वामी हैं शनिदेव, और 10th हाउस और 11th हाउस दोनों का फल शनि आपको दे रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। आपका पूरा फोकस, एफर्ट 10th और 11th हाउस पर होगा। 10th और 11th, दसम घर और एकादश भाव दोनों का फल शनि आपको दे रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी ग्रह का क्या चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी आपका पूरा फोकस, एफर्ट 10th हाउस और 11th हाउस पर होगा। 10th हाउस और 11th हाउस से संबंधित चीज़ों पर होगा। अब देखिए, 10th हाउस होता है आपका कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, कैरियर, प्रोफेशन, और 11th हाउस आपके लाभ का। तो इस समय आप कोशिश करोगे, आपका प्रयास रहेगा कैरियर में ग्रोथ देखने को मिले और आपकी अर्निंग बढ़े। और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो जो परेशानी आपकी लाइफ में चल रही थी तो वो दूर होगी, या यूं कहें उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। वर्क प्लेस पर यदि कोई आपकी आलोचना कर रहे थे या आपको डिमोनेटाइज कर रहे थे, तो ऐसे जातकों की अब आप पहचान करोगे। अब आप ऐसे लोगों की आपको ऐसे लोगों की पहचान हो जाएगी, और जब पहचान हो जाएगी तो आप उनसे दूरी बना लेंगे। अब आपको अच्छे सहयोगी मिलेंगे, आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यदि कुछ जातकों ने इस टाइम पीरियड में जॉब चेंज की हो या नया बिजनेस शुरू किया हो तो वहाँ ज़्यादा वर्कलोड होगा, और या ट्रांसफ़र लिया हो तो वहाँ नए नए चैलेंज आ रहे हो, तो लाभ तो कुछ नहीं मिला आपको। इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसी कार्य में आप सुधार कीजिए, यानी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि शनि 8th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। ये रहस्य का, रिसर्च का, परिवर्तन का होता है। तो आप
अपने कार्य में रिसर्च करेंगे, मतलब उसमें खोज करेंगे, उसकी कमी को निकालेंगे कि कहाँ से, किस कारण से ये ऐसा हो रहा था। तो फिर उसके बाद आपके कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। लगन पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपकी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। आपका डेली रूटीन जो बिगड़ गया था उसमें सुधार होगा। जब आप मेहनत, परिश्रम, पूरा एफर्ट और फोकस के साथ अपना कार्य करोगे तो आपके कार्य पूरे होंगे और रिजल्ट ये रहेगा कि आपकी इनकम, आय के स्रोत जो बंद हो गए थे वे फिर से खुलेंगे। दूसरी बात यह कि शनि रेट्रोग्रेड है, वक्री है, गुरु की नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। अब आपके खर्चों में भी कमी आएगी जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में, हॉस्पिटल के चक्कर में लग रही थी तो अब ये खर्चे आपके समाप्त होंगे। जो जातक विदेश जाना चाहते थे अब उनका ये सपना पूरा होगा। आपके 7th हाउस और 2nd हाउस धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, और शुक्र शनि के मित्र हैं। तो इस गोचर के दौरान शुक्र का प्रभाव आपके व्यापार, व्यवसाय में देखने को मिलेगा और आपकी उन्नति भी होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। जिनके विवाह योग नहीं बन रहे थे अब उनके विवाह के योग बनेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था या किसी ने ले लिया था, मतलब जैसे किसी रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को दे दिया था, तो अब ये टाइम पीरियड है कि इस समय आपको वो प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी कहा गया कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं या जिसका शनि शुभ होता है, उच्च होता है, तो उसको शनिदेव रंग से राजा बना देते हैं, और जिसका शनि खराब होता है, नीच होता है या पाप दृष्ट होता है या पाप प्रभाव पड़ रहा होता है तो उसको राजा से भी रंक बना देते हैं। शनि मजबूत स्थिति में आपके हॉरोस्कोप में तो लोहे से संबंधित बिजनेस, मशीनरी, व्यापार में तरक्की होती है। कोर्ट केस में फैसला आपके हक में होता है। कार्यों में स्मूथली सफलता मिलती है। शनिदेव कर्मों के फलदाता न्यायाधीश हैं। शनि खराब होने पर काफ़ी कष्ट झेलने पड़ते हैं, इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जो शनि को पसंद नहीं है। आपका शनि को क्या कार्य नहीं पसंद है? शनि को इल्लीगल कार्य बिल्कुल पसंद नहीं है। छल, कपट, फरेब, किसी को धोखा देना शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। शनिदेव को अनुशासन, सिस्टमैटिक वे में व्यवस्था बनाए रखना पसंद है। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, नीचे के तबके के लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, आप उनको कुछ भी दीजिए, पैसा दीजिए, कुछ खाने को दीजिए, उनको कोई नमक की चीज़ दीजिए, तली भुनी चीज़ दीजिए, कुछ भी दीजिए, और लेकिन दीजिए आप। और क्या है कि आप ओल्ड एज में जाकर के, वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में जाकर के कुछ हेल्प कीजिए। तो इससे क्या होते हैं, शनि खुश होंगे, और इससे क्या होता है, आपकी पत्री में शनि को बल मिलता है और आपको शुभता प्रदान करते हैं। एक काम ये कीजिए कि आप शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाएं, और जल में थोड़ा सा काला तिल, कच्चा दूध और थोड़ा सा गुड़ डाल के शनिवार के दिन आप पीपल पर चढ़ाएं उसे। वैसे भी पिपलाद ऋषि ने ये आशीर्वाद दिया था कि जो भी शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाएगा शनि उसको कभी भी प्रताड़ित नहीं करेंगे। और एक मैंने आपको बताया दशरथ कर शनि स्त्रोत के बारे में कि ये स्वयं शनिदेव ने राजा दशरथ को कहा था कि जो भी दशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ करेगा, मैं अपनी दशा में या नीच अवस्था में या पाप दृष्ट हो, मतलब मैं उसको प्रताड़ित नहीं करूँगा। तो आप दशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ करें, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग गौर नहीं देते हैं। कई बार क्या होता है, हमें बड़े बड़े उपाय करके ऐसा कोई फल नहीं मिलता जो कि ये छोटी छोटी चीज़ों को उपाय करने से होता है। और अगर आपकी पत्री में शनि ग्रह आपके उच्च हैं तो उनसे संबंधित कोई दान ना दें, और अगर वो नीच हैं तो आप उससे संबंधित दान दें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।